ने बड़ी तारीखी बात लिखी, वो ये है कि फरमाते हैं कि पूरी तारीख इंसानी में कोई शख्स ऐसा नहीं गुजरा, पूरी तारीख इंसानी तुम पढ़ लो, कोई शख्स तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा कि एक नबी की दो बेटियां उसकी निकाह में आई हो। और यहां पर नबी नहीं है बल्कि सरदारुल अंबिया है, ताजदारुल अंबिया है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दो बेटियां यके बाद दीगरे हजरत उस्मान गनी के निकाह में आई। तो ये बात, दो रिश्ते हजरत उस्मान गनी के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से होते हैं। मुद्दत खिलाफत 12 साल है। शुरू के जो 6 साल थे, जहां तक मैंने तारीख पढ़ी, बहुत अच्छे गुजरे। आखिर के जो 6 साल थे, इसमें फितनों ने सर उठाया और फिर मैं आगे बताऊंगा कि वो फितने बढ़ना शुरू हो गए और बढ़ते बढ़ते फितने इतने बढ़ गए कि हजरत उस्मान गनी के मकान को उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया, आग लगा दी दरवाजे पर और वो अंदर दाखिल हो गए। और हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु को बड़ी बेदर्दी के साथ उन्होंने शहीद कर दिया कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त कुरान मजीद व फुरकान हमीद की तिलावत फरमा रहे थे। और जो आपका खून कुरान पे गिरा, वो इस्तांबुल के तो काफी अजायब घर में वो कुरान मजीद व फुरकान हमीद मौजूद है। आप नेट को उसे सर्च करके वो कुरान मजीद भी देख सकते हैं और उस पर मौजूद हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के आप खून का निशान भी देख सकते हैं। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु को 18 जिलहिज्जा 35 हिजरी में जुमतुल मुबारका के दिन मोरखीन कहते हैं कि आपकी शहादत हुई। बाज ने कहा कि उसी वक्त हुई और बाज ने कहा कि जख्मी हुए और ये फिर दिन तब्दील हो गया था। और यहां पर इस दिन में हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत होती है। उस वक्त हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु की उम्र शरीफा कितनी थी? बाज मौरिखीन ने कहा कि 81 साल थी और बाज मौरिखीन ने कहा कि उस वक्त उम्र शरीफा 82 साल थी। ये इब्तिदाई बातें आप जहन में रखते हुए आगे बढ़े। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की नमाज जनाजा हजरत जुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने पढ़ाई और हशे कोकब के मुकाम पर हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु को जो है वो रखा गया। और फिर मैं आगे आपको बताऊंगा अगर वक्त मिलेगा कि वो फिर हजरत उस्मान गनी ही की जमीन थी, उसी जमीन में आपको रखा गया और फिर वो जमीन बकी के साथ जो है वो मिल गई और आज वो पूरी जमीन जन्नतुल बकी कहलाती है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की मजार शरीफ की तस्वीर अभी आने से पहले किसी ने मुझे सेंड की है और 1922 या 1932 की वो तस्वीर है, मेरे पास मौजूद है। बड़ा शानदार हजरत उस्मान गनी का मजार शरीफ बना हुआ है और साहबा किराम के बड़े शानदार जो है वो मजार शरीफ बने हुए हैं। मैं हैरान था उस तस्वीर को देख के कि क्या एक वक्त ऐसा था कि साहबा किराम के मजारात इतने आलीशान जो है वो बने हुए थे और उसके बाद फिर वहाबियों ने सब पर जो है वो बिल्डोजर चला दिए और यहां तक के कहा कि अब हमें जो सबसे बड़ा बुत खाना दिखाई देता है, माज़अल्लाह वो हुजूर का रोजा दिखाई देता है, हुजूर का गुंबद खजरा दिखाई देता है। तो अगर हमारा बस चलेगा तो हम इसको भी जो है वो गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आका के सदक़े हमारी हिफाजत फरमाए और सारे बुजुर्गान दीन के मज़ारात की अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाए। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु का एक बड़ा शानदार लक़ब है ज़ुन्नुरैन। ये बड़ा प्यारा लक़ब है। आप देखें कि किसी के साथ ये लक़ब नहीं है। हम सारे साहबा किराम को मानने वाले हैं और सबका मुकाम और सबके मर्तबे अपनी अपनी जगह पर है। ये बड़ा खूबसूरत सा लक़ब ज़ुन्नुरैन। जो हमारे मुखालिफ है उनको यही तकलीफ होती है कि दो नूर वाला कहते हैं उस्मान को, ज़ुन्नुरैन कहते हैं। आपने एक वजह तो यकीनन गुफ्तगू में और महफिल में और किताबों में पढ़ी भी होगी और लोगों से सुनी भी होगी कि आपको ज़ुन्नुरैन क्यों कहा जाता था। आज मैं चंद वजूहात आपके सामने रखता हूं और जो यकीनन आपकी नॉलेज में इजाफे का सबब बनेंगी। बाज़ मौरिखीन ने कहा कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु को ज़ुन्नुरैन कहने की एक वजह यह है कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने 2 हिजरतें की।
पहले आप मक्के से हबशा की तरफ गए और फिर आप मक्के से मदीने की तरफ गए। इस वजह से हजरत उस्मान को जुन्नुरैन कहा जाता है। बाज मौरिखीन ने कहा कि हजरत उस्मान गनी ने दोनों किबलों की तरफ रुक करके नमाज पढ़ी। पहले आप मस्जिद अक्सा की तरफ हुजूर के साथ रुक करके नमाज पढ़ते थे, और जब हुक्म आ गया तो फिर आप बैतुल्लाह शरीफ की तरफ रुक करके नमाज पढ़ने लग गए, इसलिए आपको जुन्नुरैन कहा जाता है। अच्छा, बाज ने कहा कि हजरत उस्मान को जुन्नुरैन कहने की क्या वजह है? फरमाते वजह यह है कि जब हजरत उस्मान जन्नत में दाखिल होंगे तो अल्लाह के हुक्म से 2 मरतबा उस्मान पे तजल्ली नूर फरमाई जाएगी, इस वजह से उस्मान को जुन्नुरैन कहा जाता है। बाज ने कहा कि हजरत उस्मान जब जन्नत के एक महल से दूसरे महल में मुंतकिल होंगे तो उस वक्त हजरत उस्मान पे तजल्ली नूर 2 मरतबा फरमाई जाएगी, इस वजह से हजरत उस्मान को जुन्नुरैन कहा जाता है। अल्लाहू अकबर। किसी ने मौला अली से पूछा कि हजरत आप बताइए कि हजरत उस्मान को जुन्नुरैन क्यों कहते हैं? मौला अली मुस्कुराए और फरमाने लगे, जमीन वाले तो क्या, सारे आसमान वाले भी उस्मान को जुन्नुरैन कह करके पुकारते हैं। तो अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, अब हजरत अली करम अल्लाह वजुल करीम का ये कौल बाज मौरिखीन ने जिक्र किया। एक और बड़ी शानदार वजह मैं आपको बताऊं, आपका मशाम जाम उत्तर हो जाएगा। हजरत उस्मान गनी को अपनी जुबान को सुभान अल्लाह से तर रखिएगा ताकि इस महफिल के अंदर रूहानियत पैदा हो। हजरत उस्मान गनी को जुन्नुरैन कहने की वजह बाज मौरिखीन कहते हैं, इसकी वजह यह थी कि हजरत उस्मान गनी वितर की नमाज में जो 3 रकत होती है, हजरत उस्मान पूरा कुरान खत्म कर लेते थे। तो एक तो नमाज नूर है, दूसरा कुरान नूर है। उस्मान ने 2 नूर अपने वजूद में जमा कर लिए थे, इस वजह से उस्मान को जुन्नुरैन कहा जाता था। लेकिन दोस्तों, 100 बातों की एक बात, और वो ये है कि रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की 2 शहजादियां यके बाद दीगरे हजरत उस्मान गनी के निकाह में आई। एक हजरत रुकैया, दूसरी हजरत उम्मे कुलसूम। तो इस वजह से उस्मान को जुन्नुरैन कहा जाता है। अच्छा, आसमान वाले जुन्नुरैन कहते हैं, सारे सहाबा जुन्नुरैन कहते हैं, गौसे पाक का जुन्नुरैन कहते रहे, गरीब नवाज जुन्नुरैन कहते रहे, मेरे आला हजरत जुन्नुरैन कहते रहे। तो पता चला कि ये अकीदा आज का नहीं है, ये अकीदा फाजिल बरेलवी का नहीं था, ये अकीदा 1,24,000 सहाबा का था कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान को